हो गया क्लास? सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, इन बिटवीन में किसी से भी पूछ सकते हो। वरुण दिख रहा है बेटा? व्हाट इज कॉनकेव मिरर? सो जितने बच्चों को भी याद है तो ये बताएं, प्रीत बताएगा, उसमें शेड पेंट जो होता था वो बल्ज आउट पे होता है या बल्ज इन में हो रहा है? आउटसाइड होता है। वेरी गुड। तो अगर मैंने कॉनकेव बनाया तो हम बाहर जो सरफेस उभरी हुई है जहां पे, वहां पेंट करेंगे। सो कॉनकेव मिरर इज लाइक दिस वन, जिसकी बाहर आउटर उभरी हुई सरफेस क्या होगी? पेंट होगी। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है बेटा, बाद में लिखिए आराम से। बेटा लिखा हुआ कभी कोई जरूरत नहीं है, काम नहीं आता इतना। मैंने ये समझ लिया ना, दैट्स इम्पोर्टेंट। बाद में लिखना बच्चे। कभी कभी होता है कि मैं लिखवाती हूँ तो कुछ बच्चों का स्पीड अगर स्लो रहता है, नहीं लिख पाते, 1-2 दिन में आदत हो जाएगी। मेरे पास आके ना, अगर पढ़ाई अच्छी हो ना हो, मैं बोल रही हूँ ऑन रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी स्पीड जरूर बढ़ जाएगी लिखने की। 9 से इम्प्रूव हो गए 10th में, अब आगे और इतने कितने इम्प्रूव हो गए? बस हो गए। चलो, ये बेटा कौन सी लाइन थी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉनकेव मिरर है और ये कौन सी लाइन है जो हम बनाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे सारी पैरेलल रेज आ रही है यहाँ पे। ऑल द लाइट रे आर कमिंग, सारी लाइट रेज आ रही है। ये सारी लाइट रेज कैसी है? पैरेलल लाइट रेज। ठीक लिखा है ना? पैरेलल लाइट रेज। अब अगर आप कॉनकेव पे सारी पैरेलल लाइट रेज को फेंकोगे, अब ये मिरर है, दिस इज मिरर, मिरर को क्रॉस करती है कभी लाइट? कभी ऐसा होता है ये मिरर लगा है, आप मिरर में देख रहे हैं अपने आप को, वाओ आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी, तो कैसा ऐसा होता है कि मिरर पे जब लाइट पड़ेगी तो उससे वापस पार होके चली जाएगी आगे? नहीं, मिरर को कभी क्रॉस नहीं करती। ग्लास को करती है, कभी आपको दिख रहा है, वरना आपके जो चश्मे हैं ना, आपको दिखाई नहीं देता, लाइट उसको क्रॉस कर रही है ना, आप कभी तो देख पा रहे हो। ये मिरर है तो लाइट क्रॉस नहीं करती। जब भी कोई पैरेलल रे आती है ना, सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, टकरा के वापस आती है बच्चों, और एक ही पॉइंट पे मिलती है। और जिस पॉइंट पे मिल रही है ना, उसका नाम है एफ, यानी कि फोकस। हियर एफ स्टैंड्स टू फोकस। प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हो, फोकस भी है। दोबारा समझो, अगर कॉनकेव मिरर पे सारी पैरेलल लाइट रेज अगर आप फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद, मिरर से टकराने के बाद सारी लाइट रेज आके एक पॉइंट पे मिलेंगी, या हम और बोले तो इंग्लिश में कन्वर्ज होंगी। तो उसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पे वो सारी लाइट रेज मिली है तन में, वो है फोकस। बेटा आप भी फोकस करें, यहाँ पे आपका फोकस आउट है तो आपको फोकस कैसे समझ में आएगा? अब आपने वो देखा है, रील बड़ी पॉपुलर हो रही है, एक ना लेंस या ग्लास लेते हैं, सन के सामने रखते हैं, उसका रिफ्लेक्शन सामने वाले की जीन्स पे होता है। ये मिश्रा सारी बेकार रीलें देख लेता है। वो जैसे ही जहां सारा रिफ्लेक्शन होता है ना, जहां पे फ्लैश आ रहा होता है सामने वाले की जीन्स पे, वहां आग लग जाती है थोड़ी देर के बाद। सेंटर ऑफ कर्वेचर पिछली क्लास में बताया था ना बेटा, ये फर्क है। अभी वो बताऊंगी। वेरी गुड क्वेश्चन, बट अभी बताएंगे, ठीक है? तो सुनिए ध्यान से, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। आप कहीं से कॉनकेव मिरर ढूंढ लेना, मेरे पास फिलहाल नहीं है, यू कैन हैव फ्रॉम योर स्कूल। स्कूल से अगर आपके टीचर आपको थोड़ी देर के लिए दें, प्रोवाइड करें, ले लेना। किसी ऐसी जगह जहाँ धूप आ रही हो, सन के बिल्कुल सामने रखेंगे आप। सो हियर इज द सन। सन को मैं खराब भी बनाऊंगी, बहुत बदतमीजी कर रखी इसने आजकल। हाँ अच्छा बनाओ बेटा, प्यारा है, बहुत बढ़िया, दिल बना दिया अपने सन, बड़ा अच्छा, ऐसे ही रहे हमेशा। तो यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर देख रहे हो बच्चों, सारी सन की रेज आ गई यहाँ पे, और जब रेज इस पे टकराएंगी ना, अंकिता आपको दिख रहा है बच्चे, ये सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट में मैंने एक पेपर रखा हुआ है, ये आ गया सन, यहाँ कॉनकेव आ गया, मैंने पेपर है ना इधर उधर करके देख लिया कहाँ फ्लैश आ रहा है पेपर पे।
पहली बात तो पेपर पे पूरा सन दिखेगा बढ़िया मस्त सा, बिल्कुल शाइनी, आपको ना सर्कुलर, बिल्कुल सन जैसा एकदम सर्कुलर गोला दिखेगा चमकता वो गोल्डन, क्योंकि उसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। और वो सारी रेज जो कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, अब देखो सन की रेज में ना गर्मी है, इसलिए जब सारी रेज एक जगह इकट्ठी, और आजकल मत करना भैया, बढ़िया आग लगेगी मस्त पेपर में, सच में जो आजकल वाली धूप है ना उसमें पक्का लगेगी। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए समझा रही हूँ, पेपर है ना थोड़ी देर के बाद बर्न हो जाएगा बेटा। तो लेंस रप्चर नहीं होगा, लेंस एज इट इज रहेगा। लेंस क्यों रप्चर होगा? लेंस के पेपर सारी लाइट रेज को एब्सॉर्ब कर लिया पेपर ने, पेपर ने सारी लाइट रेज को, पेपर ना ग्लास है या मिरर है, ना रिफ्लेक्शन हो रहा ना रिफ्लेक्शन हो रहा, उस पर तो सारी लाइट रेज एकदम से पड़ गई, एब्सॉर्ब हो गया उसने। जितना गर्म तुम बोलते हो ना तुम्हारे चश्मे पे हाथ लगाना, वो इतना गर्म नहीं होता धूप में, उसका प्लास्टिक और फ्रेम हो जाता है, ग्लास नहीं होता, इतना गर्म नहीं होता। कभी चेक नहीं करा, आज ही करूंगा मैं, जाके ऐसे ऐसे करता हुआ जाऊंगा घर, खुद गर्म कर दो तो मुझे मत बोलना। ये हो गया, समझ आया पक्का? तो आपने ये समझा कि कॉनकेव मिरर में जब भी पैरेलल लाइट रेज फेंकेंगे वो सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर आके इकट्ठी हो जाएंगी, उसको फोकस बोलेंगे। अब क्योंकि इसने सारी लाइट रेज कन्वर्ज करती तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? कोई डाउट? पक्का? इधर आ जाओ, फोकस यहाँ है, ये पॉइंट क्या होता है बच्चा? पोल, सबको पता है ना? फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस नहीं, फोकल लेंथ। फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? और फोकस के जस्ट डबल पॉइंट पर यहाँ पे कौन बैठता है? सी, जिसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आया प्रीत? फोकस, फोकस से बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस आगे कौन होता है? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्यान से देखना, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस होता है रेडियस। ये है रेडियस, और रेडियस का हाफ हो गया फोकल लेंथ। दोबारा समझो, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस है पूरा रेडियस। क्यों है रेडियस? क्योंकि अगर आप इसे बनाओ, सर्कल बनाओ पूरा, तो सी मतलब बिल्कुल सेंटर पे आता है, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है इसकी रेडियस, और रेडियस का हाफ यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बेटा? ये है फोकल लेंथ। और इसलिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा एफ का, एफ का एक फॉर्मूला होता है r/2, क्योंकि फोकल लेंथ किसकी हाफ है? ध्यान से देखो, रेडियस क्या होता है? सी से लेके बी तक का डिस्टेंस। समझ आ गया बेटा? सी कहाँ है, रेडियस क्या है, फोकल लेंथ क्या है? करिए, बनाइए इसको, पॉज करिए बेटा, तो देखेंगे सभी। सी, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर जिसका इनसाइड वाला पार्ट पेंटेड है ना, इनसाइड यानी जो पार्ट अंदर की तरफ दबा हुआ है वो। पहले वाला डायग्राम देख लो जिसमें हमने पेंट किया था बाहर की तरह उभरा हुआ पार्ट, वो कॉनकेव था, ठीक है? कॉनकेव, पता है आप ऐसे याद रखने का तरीका क्या है? कॉनकेव ना केव जैसी शेप का होता है, गुफा जैसी शेप का। कॉनकेव में सारी लाइट रेज केव में घुसती है, केव बन रही है ये। हाँ, अगर एक याद हो गया तो कॉनकेव में सारी लाइट रेज केव की तरह घुस रही है, बाकी बाहर पेंटेड हो गया। समझ में आ गया? उल्टा बना देना कॉन्वेक्स। तो मेरे पास और कोई बेहतर तरीका नहीं है याद रखवाने का, फिलहाल ये था। तो कह रहा मैं तो वैसे याद रख लूँ। हाँ, याद हो गया ना आपको? समझ में आ गया ना? देखिए बोर्ड पे देखिए, दक्ष सभी बच्चे, ये एक ऐसा मिरर है जब इस पे लाइट रे आई ना, ये क्यों बेटा मिलाप हो गया इसका? मिलाप, रुक जाओ बेटा एक बार, पता नहीं हमारे दो पेन आपस में मर्ज हो गए, क्या चाहते थे? ये प्रिंसिपल एक्सेस से अलग कलर से बना रही हूँ ताकि दिखे, और ये जो ब्लैक कलर से आ रही है लाइट रेज है। प्रिंसिपल एक्सेस को आगे तक बनाओ, ये आगे बेटा थोड़ी सी घबरा गई। ओके बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है? वरना यहाँ पे आपका प्यार से नाम लेके वो छोटी सी रिकॉर्डिंग शॉर्ट्स बना के उसका यूट्यूब शॉर्ट्स आपके पापा को भेजेंगे। कहाँ जा रहा भैया? तो कम करो एक पॉइंट। तो देखना ध्यान से, सारी लाइट रेज आई पैरेलल, जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं ये इस बार ना एक जगह इकट्ठी नहीं हो रही है, बल्कि ऐसे डाइवर्ज हो गई, फैल गई। दिख रहा है?
सुनो बेटा, सुनो, सबर करो। क्योंकि ये जो मिरर है ना, ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। ये लाइट रे को फैलाता है, ब्रॉडर वे में फैला देता है। इसका नेचर ऐसा है, ऐसा होने के पीछे कोई रीजन नहीं है। द नेचर इज मिरर। क्योंकि इस बार तुम ध्यान दो, तुम मिरर के कौन से सरफेस से रिफ्लेक्शन कर रही हो जो बल्ज आउट है, बाहर है। तो चेंज तो होगा ना कुछ यहाँ पे। अब बेटा साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो ऐसा उन्होंने माना, ऐसा उनको लगा कि ये जो सारी लाइट रेज आ रही है ना, ऐसा अपीयर हुआ कि पीछे जरूर कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पे मिली होंगी जिसका नाम है फोकस। और इस मिरर में ना, इस मिरर में जो सारी लाइट रेज डाइवर्ज होके आई, ऐसा इमेजिन करा गया, ये माना गया। देखो मैंने ना सीधी लाइन नहीं बनाई है, कैसी लाइंस बनाई है? डॉट। जहां भी मैं डॉट लाइन बना रही हूँ ना, डॉट, वो सारी चीज इमेजिनेशन है। क्यों इमेजिनेशन है? क्योंकि तुम्हें पता है मिरर के पीछे कभी लाइट पहुंच ही नहीं सकती, तो मिरर के पीछे कुछ पहुंच नहीं रहा। साइंटिस्ट ने ऐसा इमेजिनरी बताया कि ये जो लाइट रेज आ रही है जरूर वो किसी एक पॉइंट से आ रही होंगी, और वो पॉइंट फोकस है। और ये वाला फोकस कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस। ये भी याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के ही पीछे होता है, और जो भी चीजें मिरर के पीछे है वो कैसी होंगी? वर्चुअल, यानी सिर्फ इमेजिनेशन, कोई रियल नहीं है। इस बेचारे मिरर का फोकस कहाँ बनाया था? देखो मैंने मिरर के आगे, तो ये साफ साफ दिख रहा था। कैसा फोकस है ये? और जो भी चीजें मिरर के बैक साइड है वो सब दोबारा समझो। कॉनकेव एक ऐसा मिरर है जो सारी लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज कर देता है। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं उसको कहते हैं फोकस, और हमें लाइट कन्वर्ज होते हुए दिखती है, इसीलिए वो रियल फोकस है। और कॉन्वेक्स सारी की सारी लाइट रेज को डाइवर्ज यानी फैला देता है, कहीं कोई कन्वर्जन नहीं करेगा। और ऐसा माना जाता है कि वो सारी लाइट रेज जो डाइवर्ज होके आ रही है वो किसी एक पॉइंट से आ रही है, और वो इमेजिनरी पॉइंट का नाम है फोकस। और वो फोकस मिरर के इस बार कहाँ है? पीछे। और इसलिए उसको कैसा फोकस बोला जा रहा है? इमेजिनरी। समझ में आया? और लाइट को फैला रहा है, इसलिए कैसा मिरर होगा बेटा? समझ में आया? बनाया इसको बेटा, कर दो, रेज कर दो, ये उड़ेगा उड़ने तो इसका तो काम ही। रूल 1 है, a ray of light parallel to principal axis always pass from focus after reflection। इस लाइन का मतलब समझो बेटा। पहले पढ़ क्या रहे वो समझो। आधे बच्चों को पता नहीं होगा पढ़ क्या रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमें ना अभी ना जो तुमने एक 2 मिरर सीखे ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, और उस कॉनकेव मिरर के पास हम एक कैंडल रख रहे हैं। ठीक है, हम कैंडल को सबसे पहले दूर रख रहे हैं, फिर थोड़ा और पास लेकर आ रहे हैं, फिर थोड़ा और पास लेकर आ रहे हैं, फिर थोड़ा और पास लेकर आ रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि उसकी इमेज कैसे बनेगी मिरर में। और ये सब कुछ करने के लिए हमें जानने हैं कुछ रूल्स। वो रूल्स क्या है कि अगर कॉनकेव मिरर पर लाइट पैरेलल आती है तो उसके बाद क्या होगा? अगर कॉनकेव मिरर पर लाइट फोकस से होती हुई आती है तो बताओ क्या होगा? अगर कॉनकेव मिरर पर लाइट सीधा पोल पे गिर जाए तो क्या होगा? और अगर कॉनकेव मिरर पर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो क्या होगा? मतलब ध्यान सुनो, पहले मैं आपको कुछ रूल सिखा रही हूँ, और अगर ये रूल समझ में आए तो कैंडल वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स आप अपने आप सीख जाएंगे। और उन्हीं कैंडल वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहते हैं? रे डायग्राम्स। स्कूल में सीखे रे डायग्राम्स? ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज वहां बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज इधर बनेगी। जिन्होंने सीखे बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं सीखे वो भी बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से, मुझे उससे मतलब नहीं आपने सीखे नहीं सीखे। पहले मैं रूल सिखा रही हूँ कि आप ये समझिए कि लाइट रे कैसे आ रही है, तो मिरर पे टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसे वापस जाएगी। तो पहली लाइट रे आ रही है मिरर पे। मिरर बना लेते हैं सबसे पहले बच्चों। सो वी हैव दिस मिरर नाउ, और हम बल्ज आउट पेंट कर रहे हैं, और हमारी कॉनकेव जैसे शेप में लाइट आ रही है। केव में लाइट आ रही है ना, तो आपको पता चल गया कौन सा मिरर है ये?
कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव। मैं लिख नहीं रही, ऊपर कॉनकेव ही है, आपको पता ही है। ये कौन आ रहा है बच्चों? ये फोकस, ठीक है। अब हमारी पहली लाइट रे हम बना रहे हैं जो कि मिरर से पैरेलल आ रही है। देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, मैंने गलती बोला, मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है। अगर लाइट रे किससे पैरेलल हो, ये ब्लैक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस पीए, इससे पैरेलल हो, तो मिरर से टकराने के बाद हमेशा वो फोकस से पास होगी। याद रखना, कभी भी लाइट रे मिरर पर कैसे आ रही हो, पैरेलल आ रही हो। देखा है ना, अरे ऑफ लाइट, एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऑलवेज पास फ्रॉम फोकस आफ्टर। रूल याद हो गया? रूल 2 देखो, रूल 2 देखो, आप बताना, इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। A ray of light coming to focus, इस बार किस पर आ रही है? Always parallel after, हाँ लिख लो, parallel to principal axis को PA लिख दो, after reflection। समझो बेटा, पहले सभी समझेंगे, ध्यान से समझेंगे सभी। तो हम बना रहे हैं मिरर, कौन बोलो? कॉन्वेक्स। कोई बात नहीं बेटा, गलती से सब चीजें ना निकालो, गलती से बहुत कुछ निकाल रहे हैं। तो कहाँ ध्यान है तुम्हारा, क्या क्या सोच रहे हो? अरमान अली, अलग ही असरा अरमान अली आज, ही इज वेरी हैप्पी। इधर देखो, बाकी हुई कुछ मिलकर टॉपिक बात कर लेंगे ना। ये फोकस है आपका जो आउट रहता है हमेशा, इसका सही है, आपका आउट है बेटा। हाँ भी कह रहे हैं कुछ बच्चे, हाँ हाँ हम मानते हैं। रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है? रे ऑफ लाइट कमिंग टू, ये देखो फोकस से आ रही लाइट है, मिरर में टकरा गई तुरंत। अब टकराने के बाद किसी बच्चे ने अगर मिरर में आगे बढ़ा दी ना लाइट रे, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ बेटा। उसको एक काम कर रहा है, मिरर लेना अपने सर पे फोड़ देना, क्योंकि उसका रिजल्ट में ऐसे ही होने वाला है। किसी भी बच्चे ने मिरर से लाइट अगर आर पार करा दी अपनी कॉपी में, तो बेटा उसके नंबर भी गलत आएंगे, कट जाएगा सब कुछ। तो मिरर पे लाइट रे टकराने के जस्ट बाद आपको क्या करना, आपको दिमाग लगाने की, दीदी ने क्या रूल पढ़ा है, अगर लाइट रे फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद किसके पैरेलल हो जाएगी, बोलो। तो हम कर देते हैं ना भाई इसको, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ आ रही है और यहाँ से वापस जाएगी। ये एरो ढंग से बनाना बेटा, एक मिनट, यहाँ आ रही है, यहाँ से वापस जा रही है। बोलो बच्चे, पॉज करो। 3 ऑन कर दो बेटा। A ray of light passes through center of curvature after reflection, come back on same बहुत ध्यान से सीखिए बच्चा, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसमें कुछ चेंज ही नहीं होगा। मतलब ये ऐसा है कि जैसे आप जा रहे थे अपने घर, आपको कोई टॉक्सिक रिलेटिव है, पसंद नहीं है घर में, तो जैसे ही आप घर में गए, आपने देखा ये है, आप तुरंत मुड़ के उसी रास्ते में वापस आ गए। या ऐसे जैसे ट्यूशन जा रहे थे हम, हमें पता चला टेस्ट है, हम तुरंत उसी रास्ते में वापस आ गए घर, हम अंदर घुसे ही नहीं। यही बेटा, ट्यूशन से जैसे टकराए, हम पता चला टेस्ट है, हम वापस आ गए। ये कहानी है बेटा इसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो यहाँ पे यही वही आपका कौन सा मिरर आ गया बेटा, आशु? इतने सारे आशु बेटा हमें पता नहीं था। ये आपका कौन है? वो तो हो गया बेटा। ये कौन है आपका? अरमान, लाइट किस पे आ रही बेटा? हाँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस यहीं से बैठ के मारो बेटा। लाइट कहाँ आ रही है? रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू, अरे कहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस देखिए इसको, देखो ध्यान से, थोड़ा पास में बनाना चाहिए इसको। देखो इधर, रे ऑफ लाइट अंकिता दिख रहा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई,
मेरे पे टकराई, देखो ये वापस ये आ रही है आने का एरो, और वापस भी यहीं से चलेगी जाने का एरो बना देना। दीदी दोबारा दिखा नहीं रहे हम लाइट, भाई लाइट के ऊपर लाइट क्या दिखाएं, जैसी आई थी बस से जैसे तुम ऑन करिए बच्चे। बेटा रूल 4 सीख लीजिए सभी। रूल 4 मैंने लिखवा दिया इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखूंगी। बेटा रूल 4 ये कह रहा है कि अगर बच्चे साइड देना, रूल 4 ये कह रहा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो सीधा पोल पे स्ट्राइक कर रही है, देखो ध्यान से देखना सभी, ये आई है सीधा पोल पे और इसने आई एंगल बनाया। आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप यहां मत लिखना, ऐसे गुचड़ मुचड़ मत करना। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये कोई एंगल बना के ये लाइट रे आ गई, तो बेटा जितने एंगल पे, मान लो 30 डिग्री एंगल बनाया इसने, तो वो सेम 30 डिग्री एंगल ये नीचे वापस जाते हुए बनाएगी, उसको आर एंगल बोलेंगे। तो ये सुन लो बेटा, अभी ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल कौन बना रहा है, कमिंग लाइट रे। कमिंग लाइट रे ने अगर प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाया, तो वापस जो आ रही है लाइट रे, कमिंग बैक जो लाइट रे आ रही है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना के वापस आएगी, 30 डिग्री। बना लीजिए इसको।